नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और एक बहुत बेहतरीन सी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। तो स्टैटिक जीके का पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में आपने कल ओलंपिक का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे। देखो ये सब आपने पढ़ लिया था कल, ये सब सारा का सारा ये कल पढ़ा है आपने, ठीक है। आज हम कब से शुरू करेंगे बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे जो हमारा 2024 का ओलंपिक है, ठीक है ना। चलो, यहां तक की चीजें क्लियर हैं आप सभी को, यहां तक की चीजें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए, देखो भाई स्पोर्ट्स, आप एक बात ध्यान रखना कि आपका 100 नंबर का जीएस का ही पेपर होने वाला है, तो आपकी ठीक ठाक जीएस पूछी जाएगी, है ना। अगर आप सोच रहे हो ऊपर ऊपर से पढ़ के सिलेक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां 37-38 क्वेश्चन में यूपी पुलिस में कई सारी चीजें पूछ लेता है, तो आपका तो पूरे 100 सवालों का है, ठीक है, ध्यान रखना है, 100 सवालों का है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये जो पेरिस ओलंपिक है ये कब हुआ है, 2024 में हुआ है। पेरिस में तीसरी बार हुआ था, ये 33वां ओलंपिक है। ये ध्यान रखना है कि पिछला ओलंपिक 33वां था। इसका शुभंकर पूछा जाएगा, तो बेटा फ्रिजेस है, और ये पैरालंपिक का भी शुभंकर है। क्या है ये, पैरालंपिक का भी है, इसका है मेरे शेरों, तो ये पैरालंपिक का भी, क्योंकि आपको पता होगा कि ओलंपिक के संग संग दिव्यांगों का ओलंपिक भी होता है, उसे हम पैरालंपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पैरालंपिक कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो पैरालंपिक का भी होता है। अब एक चीज समझ लो कि जैसे जब हमारी टीम हिस्सा लेने जाती है, तो जैसे हिस्सा लेने जाएगी ना, एक खास बात होती है कि शुरुआत में वहां झंडा लेके चलना पड़ता है। क्या, झंडा लेके चलना पड़ता है बेटा, और झंडा हमारे 2 खिलाड़ी या 1 खिलाड़ी लेके चलता है, और जो लेके चलता है उसको हम ध्वजवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वजवाहक कहते हैं बेटा, याद रखना है। तो जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल। हम ये 2-2 ध्वजवाहक क्यों रखते हैं बेटा, हम 2-2 ध्वजवाहक क्यों रखते हैं बेटा, हम 2-2 फ्लैग बियरर, ताकि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा खेलों में दिया जा सके। तो ये हमारे ध्वजवाहक, और ये जो सेरेमनी होती है ना, ये 2 होती है, एक तो उद्घाटन पे होती है और एक समापन पे। यानी जब ओलंपिक का उद्घाटन होगा, ध्यान रखना है बेटा, तो भी सेरेमनी होगी, और जब समापन होगा तो भी सेरेमनी होगी, ठीक है। तो याद रखना है, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल जो हैं, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, ये भारतीय ध्वजवाहक हैं उद्घाटन के, और बेटा समापन के मनु भाकर और पीआर सिरजेश, मनु भाकर और पीआर सिरजेश, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश बेटा। क्लियर है, दोनों चीज क्लियर है कि कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखना है, आपको यहां पे ट्राई करना खुद। ओपनिंग में पीवी सिंधु, यानी कि उद्घाटन में लिखो आप, ओपनिंग में बेटा पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, और समापन में पीआर सिरजेश, जो हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। ये पीआर सिरजेश बेटा हॉकी में हमारे गोलकीपर रहे हैं, पिछले दोनों ओलंपिक में ये टीम का हिस्सा थे, और हमने दोनों बार सिल्वर मेडल जीता है। तो गोलकीपर रहे हैं पीआर सिरजेश, ठीक है, हॉकी के। अब ये जूनियर हॉकी टीम के कोच भी हैं वर्तमान में बेटा, जूनियर हॉकी टीम के। और वैसे ये केरल राज्य से संबंधित हैं, और ये तीनों ही सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है बेटा, ठीक है। चलिए, 4 नए खेल शामिल हुए इस ओलंपिक में, और सवाल कैसे बनता है कि पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल हुए। तो आपका जवाब क्या होगा बताओ बेटा, पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल हुए। एक तो ये सवाल बनेगा, आप उसका जवाब दो।
और बेटा फिर कौन कौन से हुए हैं, तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये 4 खेल हैं। इन खेलों का नाम है। दूसरा सवाल बनेगा, इनमें से कौन सा खेल पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ है? पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ है, याद रखना है बेटा, इनमें से कौन सा खेल? तो ब्रेकिंग भी हुआ है, सर्फिंग भी हुआ है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी हुआ है, स्केट बोर्डिंग भी हुआ है। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, तो चारों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कि 3 ऑप्शन मिले इनमें से और एक अलग से मिले। जिस तरह सवाल पूछेगा आपको उसी तरह जवाब देना है, ठीक है। चलिए, शेफ डी मिशन देखो, आप मान लो 10-20 बच्चे कहीं बाहर जा रहे हो स्कूल की तरफ से खेलने के लिए, तो आपका कोई हेड बना के भेजा जाता है ना कि भैया ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे सब कुछ। तो ऐसे ही इस पूरे दल का ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया और उसको नाम दिया जाता है शेफ डी मिशन, यानी मिशन के प्रमुख। ये गगन नारंग है। आप मुझे बताओ, गगन नारंग क्या खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं? क्या गगन नारंग खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं? और गगन नारंग के बारे में आपको बताना है बेटा, एक तो खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं, कौन से खेल के खिलाड़ी रहे हैं? बेटा इसमें तो ट्रिक नहीं लगेगी, ऐसे हर चीज में ट्रिक लगाओगे तो फिर तो आप ट्रिकों को ही याद करते करते रह जाओगे ना। चलिए, तो भारत के शेफ डी मिशन जो है, मिशन के प्रमुख बेटा गगन नारंग है। और ये खुद भी किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। शूटिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बेटा? शूटिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2012 में शूटिंग में कांस्य, जो शूटिंग खेल है उसमें कांस्य जीता है 2012 में, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम गगन नारंग है। अब पूछा जाएगा कि क्या किसी ग्रुप ने हमारी टीम को स्पॉन्सर किया, खर्चा उठाया इसका? तो मुख्य प्रायोजक कौन है? प्रायोजक किसकी वजह से हमारी टीम वहां गई, किसने स्पॉन्सर किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। अडानी ग्रुप ने किया है। तो सवाल पूछे जाएंगे यही सही कि भैया ध्यान रखना है कि ये पेरिस ओलंपिक कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर के। पेरिस में कितने बार ओलंपिक हुए हैं? 3 बार हुए हैं। इसका मुख्यालय क्या था? फ्रिजिस। फ्रिजिस है क्या? एक कैप है जो फ्रांस के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रिजिस एक कैप है बेटा। क्या पैरालंपिक भी वहीं पे हुआ, पेरिस में ही? हाँ जी। दिव्यांगों वाला ओलंपिक भी उसके बाद हुआ। क्या उसका भी बेटा जो शुभंकर है, मेस्कट है, वो यही है? हाँ जी, उसका शुभंकर भी क्या है बेटा? फ्रिजिस ही है। क्या उद्घाटन में हमारे पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल थे ध्वजवाहक? और क्या समापन में मनु भाकर और पीआर सिरजेश? मनु भाकर और पीआर सिरजेश बेटा याद रखना है। और ध्यान रखना है कितने नए खेल शामिल हुए? 4। क्या ब्रेकिंग एक है? क्या सर्फिंग दूसरा है? क्या बेटा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये चारों खेल हैं? तो हाँ, ये चारों खेल। भारत के मिशन के प्रमुख कौन बन के गए बेटा? तो शेफ डी मिशन गगन नारंग। क्या गगन नारंग खुद भी खिलाड़ी हैं? हाँ जी। शूटिंग, क्या ये भी ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं? हाँ जी, जीत चुके हैं। 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीत चुके हैं। क्या जीत चुके हैं? कांस्य पदक। और इसका बेटा मुख्य प्रायोजक था अडानी ग्रुप, ठीक है। आप जब रिवीजन करो तो ऐसे किया करो कि एक 3-4 पेज पढ़े, फिर एक रिवीजन उनका कर दिया, फिर अगले 3-4 पेज पढ़े, फिर एक रिवीजन उनका कर दिया। तो जो बच्चा बहुत टाइम से पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत टाइम पढ़ाई छोड़े हो गए हैं, तो वो भी अच्छा कर पाएगा ऐसे, ठीक है बेटा, वो भी अच्छा कर पाएगा। सबसे युवा भारतीय कौन है बेटा? देखो, किसी भी खेल में एम्पायर या रेफरी वगैरह तो यूज होते ही है ना। आप कोई भी खेल खेलते हो तो वहां एम्पायर होते हैं, जैसे क्रिकेट में। किसी खेल में रेफरी हो जाते हैं।
उनका काम है खेल से संबंधित निर्णय देना, है ना, क्योंकि दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके पॉइंट हैं, किसके नहीं हैं, ये भी तो कोई डिसाइड करेगा। ठीक है, करेगा जी। तो ऐसे ही भारत के रेफरी जो भी वहां पे गए, उनमें सबसे युवा हैं काबिलन साई अशोक, जिन्होंने भारत की तरफ से बेटा गए और रेफरी बने वहां पे, और मुक्केबाजी में रेफरी बने थे, यानी सबसे कम उम्र के रेफरी के तौर पे गए थे। अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ओलंपिक के प्रचार प्रसार में। ओलंपिक के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने में अभिनव बिंद्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी एक तरह से ओलंपिक की भावना को आगे बढ़ाया। ओलंपिक की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया। और याद रखना है, जो इस तरह का काम करता है उसे ओलंपिक काउंसिल जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, वो एक सम्मान देती है, और सम्मान का नाम है ओलंपिक ऑर्डर। तो ओलंपिक ऑर्डर से बेटा 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा। ये अभिनव बिंद्रा कौन है बेटा? दूसरे भारतीय हैं। आज तक 2 भारतीयों को मिला है ये ओलंपिक ऑर्डर, दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय तो याद रखना है बेटा, पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो पहली भारतीय थी बेटा, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी, ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी पहली भारतीय थी, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी बेटा? पहली भारतीय थी, ठीक है। तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा, और पहले भारतीय, ध्यान रखना है इससे, इंदिरा गांधी। कौन बेटा? इंदिरा गांधी। तो 2 ही हैं। 2024 में ये 2 लोगों को मिला है। 2024 में एक तो हमारे अभिनव बिंद्रा जी को मिला, और एक फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, इमैनुअल मैक्रो। एक अपने दिमाग में कहीं बस रखना कि भैया ये फ्रांस के राष्ट्रपति को भी मिला था, केवल अभिनव बिंद्रा को नहीं मिला था, केवल अभिनव बिंद्रा को नहीं मिला था, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए, सबसे उम्र दराज यानी सबसे ज्यादा उम्र के भारत के जो ये खिलाड़ियों का दल गया ना, भारत ने कुछ खिलाड़ी भेजे खेलने के लिए, तो इनमें ये सवाल पूछ लेता है सबसे ज्यादा उम्र के कौन खिलाड़ी थे, सबसे कम उम्र के कौन थे। तो सिंपल याद रखना कि भैया रोहन बोपन्ना, जो हमारा पूरा ग्रुप गया था, टीम गई थी, रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्र के थे, और धीनिधि देसिंघू नाम की एक खिलाड़ी थी, वो सबसे कम उम्र की थी। बोपन्ना 44 साल की, और ये केवल लड़की 14 साल की है, तैराक। क्या है? 14 साल की तैराक। चलिए जल्दी से देखेंगे एक। तो बेटा 4 नए खेल शामिल हुए, क्या? ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, ये 4 नए खेल हैं, ठीक है। भारत के मिशन के प्रमुख कौन है? गगन नारंग गए थे, गगन नारंग। भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक बेटा अडानी ग्रुप है। क्या है? अडानी ग्रुप। सबसे युवा भारतीय रेफरी काबिलन साई अशोक हैं, काबिलन साई अशोक। और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित बेटा याद रखना है, इस बार किया गया है अभिनव बिंद्रा को। क्या अभिनव बिंद्रा से पहले किसी भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर मिला? मिला है, इंदिरा गांधी जी को मिला था। सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हमारे दल में, ध्यान रखना है, रोहन बोपन्ना, और सबसे युवा खिलाड़ी धीनिधि देसिंघू, धीनिधि देसिंघू बेटा, धीनिधि देसिंघू, ठीक है। चलिए आगे आइए। भारत के फिर पदक पूछे जाएंगे, कितने पदक हैं इस साल? तो 6 पदक थे, जिसमें एक तो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, और 5 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत के, और भारत की रैंक थी 71वीं रैंक। भारत की रैंक कितनी है बेटा? 6 पदक आए हैं, तो भारत की रैंक हो गई है 71, 71 हो गई है भारत की रैंक। चलिए ठीक है। युवा रेफरी काबिलन साई अशोक बेटा, ये है
सबसे युवा रेफरी हैं भारत के, तो ये काबिलन साईं अशोक, यानी सबसे कम उम्र के जो भारत ने रेफरी भेजे होंगे, क्योंकि हर देश से रेफरी भी जाते हैं जो वहां पे खेलों के बीच में निर्णय देने का काम करते हैं। तो ये सबसे युवा है, यानी सबसे कम उम्र में रेफरी। क्योंकि आपने देखा होगा ना, देखो खिलाड़ी कितना भी कम उम्र का हो, पर कोई कोच बहुत कम उम्र का बन जाए तो मतलब वो बड़ी खासियत हो जाती है। ऐसे ही ये भी है, ठीक है। तो सबसे युवा भारतीय रेफरी काबिलन साईं अशोक, काबिलन साईं अशोक बेटा। पूछा जाएगा सबसे ऊपर कौन रहा बेटा? अमेरिका पहले नंबर पे रहा, ये आपको रखना है। अमेरिका पहले नंबर पर, 19 बार अमेरिका पहले नंबर पे रह चुका है। रेफरी मैंने बताया था क्या होता है थोड़ी देर पहले ही। भारत के पदक विजेता तो बेटा याद रखना है, ये 2024 के हमें देखने हैं, क्योंकि हमने कितना जीता है? 1 रजत यानी 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। बेटा आप लेट जुड़े होगे, मैंने रेफरी बताया था क्या होता है, ठीक है। आप पूरी क्लास देखेंगे ना जब, तो आपको पता चल जाएगा रेफरी क्या होता है, ठीक है। चलो एक दो सवाल हाँ, एक दो सवाल मैं आपको बता दूं जो बच्चों के कॉमन मुझे दिखाई दे गए। तो एक तो ये कि सर वो बहुत कम फंस रहे हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में बेटा आपका सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ना, वैसे वैसे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होगा तो आप चिंता मत करो। ये सब कराने के बाद उसके जो लास्ट में 3 4 5 दिन में आपको एक स्पेशल सेशन और लेके आऊंगा, जिसमें मैं कहीं से भी कुछ भी उठाऊंगा वो चीजें जो और हैं इसमें महत्वपूर्ण, जो अभी लेटेस्ट पेपरों में आई हैं, तो वो भी कराऊंगा। उसके बाद चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो आप टेंशन मत लो, है ना। मॉक टेस्ट आप दे के आओ, टाइम मैनेजमेंट सीखो वहां से। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक मॉक टेस्ट में नंबर कम ही आते हैं। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आप रिवीजन करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है बेटा, भारत के पदक विजेता के बारे में हम बात करेंगे। हम ये कौन से पदक विजेताओं की बात कर रहे हैं? केवल 2024 की, 2024 की हम बात कर रहे हैं बेटा, याद रखना है। तो देखो पहली तो मनु भाकर। मनु भाकर कौन से खेल में जीता है? सवाल बनेगा कि भाई मनु भाकर ने कौन से खेल में जीता है? तो बेटा शूटिंग में जीता है। और मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। ये 3 सवाल आ जाएंगे। फिर पूछा जाएगा ये कौन से खेल में हिस्सा लेती हैं? तो निशानेबाजी में तो लेती हैं, पर निशानेबाजी में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये 10 मीटर दूर से जो पिस्टल से निशाना लगाया जाता है, उस प्रतियोगिता को कहते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल याद रखेंगे बेटा कि 10 मीटर एयर पिस्टल कहते हैं जब 10 मीटर दूर से, यानी कि आपके और निशाने के बीच में 10 मीटर का अंतर हो और आप निशाना लगाते हैं पिस्टल की मदद से। तो इन्होंने इसी प्रतियोगिता में जीता है। पर किसी भी प्रतियोगिता में 2 तरह से खेलते हैं। एक तो जैसे मैं अकेला खेल लूं, एक मैंने राहुल तेवतिया सर और ले ली अपनी टीम में, यानी हम 2 लोगों ने टीम बना ली। एक जैसे भावना मैडम अकेली खेल लें, एक जैसे भावना मैडम ने अपनी ही टीम में वर्षा मैम को भी ले लिया। तो जब भावना मैडम या मैं अकेले खेल रहे थे तो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी कि एक व्यक्ति वो ही खुद ही करने वाला है जो कुछ करेगा। पर जब मैंने और राहुल सर ने टीम बनाई तो मतलब क्या बोलेंगे? भैया ये पुरुषों की टीम बन गई। जब मैंने और ध्यान रखना है राहुल सर ने बनाई तो पुरुषों की टीम, यानी मैं अकेला भी खेल सकता हूं, और अगर मैं किसी भी सर को साथ ले लूं तो वो पुरुषों की टीम हो जाएगी। उधर भावना मैडम अकेली भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, अगर वो साथ में एक और मैडम ले लेंगी तो महिलाओं की टीम हो जाएंगी। तो उन्हें तो बोल देते हैं सिंपल पुरुष टीम महिला टीम। पर एक होती है मिक्स्ड टीम। मिक्स्ड टीम का क्या मतलब है कि जैसे एक जो है पुरुष शामिल हो उस टीम में और एक महिला, और ऐसे ही जिस जिसके साथ भी खेलेंगे ना तो वो सब भी ऐसे होंगे, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, और फिर दोनों का स्कोर जोड़ दिया जाता है। यानी जो मैंने निशाना लगाया और साथ में मान लो वर्षा मैडम है मेरी टीम में, उन्होंने निशाना लगाया,
तो वो दोनों पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे। वैसे ही चीन के 2 खिलाड़ी हैं, वहां भी एक पुरुष है एक महिला है, दोनों ने निशाना लगाया, दोनों के पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे, तो इसको मिश्रित टीम कहते हैं। तो मनु भाकर ने 2 तरह से मेडल जीते हैं। पहला कांस्य जीता है इन्होंने खुद, यानी खुद इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे, यानी कि इन्होंने खुद केवल अकेली ही खेली है। एक तो ये व्यक्तिगत, और फिर एक इन्होंने जीता है मिक्स्ड टीम में। मिक्स्ड टीम का मतलब ये होगा कि इनके साथ कोई ना कोई पुरुष रहा होगा उस टीम में, तो जो पुरुष रहे हैं उनका नाम है सरबजोत सिंह। यानी एक बार ये अकेली खेली, एक बार एक टीम में सरबजोत सिंह के साथ खेली, और दोनों ही 10 मीटर से निशाना लगाने वाली प्रतियोगिता है, और दोनों में ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने। दोनों में ध्यान रखना है बेटा, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है दोनों में ही। ठीक है, चलिए, तो ये इसका मतलब क्या है, याद रखना है कि भैया मनु भाकर के 2 पदक हैं, पर एक पदक में उनके संग सरबजोत सिंह भी शामिल हैं, सरबजोत सिंह भी शामिल हैं, तो ये 2 पदक हो गए। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीत लिए, तो ये ऐसा करने वाली पहली महिला है भारत की। भारत में आज तक किसी महिला ने ऐसा नहीं किया। भारत में केवल इनसे पहले एक ही महिला ने 2 पदक जीते थे। आप मुझे उनका नाम बताएंगे? आप मुझे उनका नाम बताएंगे कि केवल एक ही महिला ने 2 पदक जीते थे भारत में? आप मुझे उनका नाम बता दीजिए बेटा। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये बन गई हैं मनु भाकर। इनसे पहले केवल एक ही महिला ऐसी रही हैं जिन्होंने 2 पदक ओलंपिक में जीते हैं भारत की तरफ से, उनका नाम मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में जब पहला पदक भारत की ओर से जीता तो वो भी इन्होंने ही जीता था, वो भी इन्होंने ही जीता था। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी। नहीं बेटा, नहीं, एक ही पीवी सिंधु। बहुत बढ़िया मिस्टर अखिल, पहले नंबर पे जो जवाब दिया है अखिल ने दिया है बेटा। केवल अखिल हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है कि पीवी सिंधु पहली महिला। अब और बच्चे भी बता रहे हैं पीवी सिंधु पहली महिला है। पीवी सिंधु कौन है? पहली महिला बेटा, याद रखना है, जिन्होंने ओलंपिक में हमारे लिए 2 पदक जीते। पर उन्होंने भी 2 अलग अलग ओलंपिक में जीते, एक 16 में एक 20 में, एक 16 में एक 20 में बेटा। तो ये कौन हो गई? इनकी खास बात हो गई, इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 जीत लिए, एक ही ओलंपिक में इन्होंने 2 जीत लिए हैं बेटा, याद रखना है। सरबजोत सिंह देख लो, इनकी सेम प्रतियोगिता है और मिक्स्ड टीम है, क्योंकि इनका जो पदक है किसके साथ मिलके है बेटा? मनु भाकर के साथ। एक मनु भाकर का अकेला पदक है और एक इनके साथ जोड़े में है। ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलके खेला, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह का 1 पदक हो गया, तो 2 पदक हो गए हमारे अभी। स्वप्निल कुसाले ने भी जीता है बेटा, ये भी शूटिंग से संबंधित है और पूछा जाएगा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये भी शूटिंग से ही संबंधित है, इससे शूटिंग से संबंधित है। हॉकी टीम ने भी जीता है बेटा कांस्य पदक, जो हमारा चौथा कांस्य है। हॉकी टीम के कप्तान पूछे जाएं तो हरमनप्रीत सिंह, इनको प्यार से सरपंच साहब भी कहते हैं बेटा, यानी इनका निकनेम है सरपंच साहब। ठीक है, तो याद रखना है। और स्पेन को 2-1 से हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हराया है? स्पेन को हराया है बेटा। और ये हॉकी में ध्यान रखना है, ओलंपिक में हॉकी का ये 13वां मेडल था। कितना मेडल? तो सवाल पूछा जाए हॉकी में भारत ने कितने मेडल जीत रखे हैं? 13 जीत रखे हैं। इनमें से कितने गोल्ड हैं? तो बेटा 8 गोल्ड जीत रखे हैं हॉकी में। भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड जीत रखे हैं, कुल मिला के 13 मेडल जीत रखे हैं। स्पेन को 2-1 से हराकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है बेटा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार। और हम कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं और कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। सर ये 2024 का है क्या? हाँ बेटा, ये 2024 का है, क्योंकि जो लेटेस्ट ओलंपिक होता है उससे सवाल बनते हैं, उससे सवाल बनते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलें। हाँ, अब 5वां पदक बेटा नीरज चोपड़ा का है और ये सिल्वर मेडल है।
सिल्वर मेडल 89.45 मीटर। और ये गोल्ड भी जीत चुके हैं। इन्होंने गोल्ड कब जीता था बेटा? 2021 में। 2021 में कौन से ओलंपिक हुए थे? तो बेटा टोक्यो ओलंपिक 2020। ये 2020 के ही ओलंपिक हैं, चाहे बाद में हुए हों, पर टोक्यो ओलंपिक 2020 इन्हें माना जाएगा। कोविड की वजह से एक साल लेट हुए थे बेटा। और वहां भाला फेंका था कितना? तो भाला जो है 87.58। तो देखो 87 मीटर फेंक के भी गोल्ड मेडल मिल गया था 2021 में, और बेटा अब मिला है 89.45। यानी कि 89 पे भी अब रजत पदक ही मिला है। यानी अपनी क्षमताएं बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप अपनी क्षमताएं नहीं बढ़ाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो बच्चा ये सोचता हो कि जी बहुत धीरे पढ़ाओ, तो जितने बच्चे हैं सब धीरे नहीं पढ़ेंगे, सब धीरे नहीं पढ़ेंगे। आप बहुत धीरे करवा लो, जो बच्चे बेटा तेज पढ़ने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी गति हमें भी बढ़ानी पड़ेगी अगर रेस में बने रहना है। जीतना तो अलग बात है, हम बने भी तब रहेंगे जब हम अपनी भी गति बढ़ाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया हमारे लिए धीमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। तो ये बेटा नीरज चोपड़ा रजत पदक, भाला फेंक 89.45 मीटर, 89.45 मीटर, ध्यान रखना है। ये इन्होंने फेंका था, रजत पदक इन्हें मिला है। और ये पहले खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीत रखे हैं। ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक जीत रखे हैं। तो ये भारत के ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अब अमन सहरावत पे आएंगे बेटा। ये छठा कांस्य पदक इनका है। तो पूछा जाएगा इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है बेटा। कौन से राज्य से हैं ये? हरियाणा से हैं। इन्होंने कौन से, देखो क्योंकि पहलवानी जो होती है ना, पहलवानी, उसमें वेट की कैटेगरी बन जाती है। ऐसा ना हो कि 90 किलो के पहलवान को 50 किलो से लड़ा दो, फिर तो क्या हो जाएगा? फिर तो बेटा 90 वाला जीत ही जाएगा, क्योंकि पहलवानी में वजन का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए कैटेगरी कैसी बना दी है? कैटेगरी ऐसे बना दी है कि भैया 57 किलो अलग है, 48 किलो अलग है, इस टाइप से बना रखी है। और अगर इनसे ज्यादा वजन आपका हो गया तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसे विनेश फोगाट को कर दिया था। क्योंकि उन्होंने वजन उनका ज्यादा था, तो विनेश फोगाट को क्या कर दिया बेटा? फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ध्यान रखना है, फ्री स्टाइल। चलिए पदक तालिका की बात करें तो पहले 3 स्थान याद रख लेना बेटा। पहला स्थान अमेरिका का है, कम से कम इतना तो याद कर लेना बेटा, अगर ज्यादा भी ना करो। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा जापान का है। ये 3 स्थान तो आप जरूर याद कर लेना। देखो आपको चीन के और अमेरिका के मेडल जो है गोल्ड तो समान दिखेंगे, पर ओवरऑल पदक इसके ज्यादा हैं, तो इसके कुल पदक भी याद कर लेना। अमेरिका के केवल पहले नंबर वाले के पदक याद रख लेना बेटा, 126, 40 और पहला स्थान अमेरिका का। अमेरिका के टोटल 126 पदक हैं, जिनमें से 40 तो केवल गोल्ड मेडल हैं, 40 केवल गोल्ड मेडल हैं। तो पदक तालिका में पहले 3 स्थान अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, जापान। ठीक है, चलिए ठीक है। चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, ये छोड़ दो बेशक, भारत का स्थान याद रखना है और भारत के कुल पदक भी आपको याद रखने हैं। चलो यहां तक रिवीजन करो एक बार, यहां तक तो ध्यान रखना है। भारत के कुल 5 पदक हैं, 6 पदक हैं। तो देखो पहला पदक किसका है? देखो मनु भाकर का अकेले। दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने दोनों ने मिलकर जीता है, तो 2 पदक हो गए। तीसरा पदक बेटा स्वप्निल कुसाले नाम के व्यक्ति हैं, शूटिंग में जीता है, स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में जीता है। चौथा पदक कांस्य है ये भी, और बेटा ये है किसका? अमन सहरावत का, 57 किलोग्राम की कुश्ती में। अमन सहरावत, आज तक हमने जितने मेडल जीते हैं ना, उनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अमन सहरावत ही हैं। जितने भी पदक हमने आज तक जीते हैं,
तो उनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है बेटा? अमन सहरावत हैं। कौन है? अमन सहरावत हैं। तो याद रखना है, अमन सहरावत उनमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 4 पदक हो गए। 5वां हॉकी की टीम ने जीता है। हरमनप्रीत सिंह उसके कप्तान है बेटा। ठीक है, हमने स्पेन को हराया था, तब जाके हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और लास्ट में नीरज चोपड़ा ने हमें इस बार का एकमात्र रजत पदक दिलवाया। उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका है। कितना फेंका है? 89.45। पदक तालिका में पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चीन का है, तीसरा जापान का है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान। अमेरिका के गोल्ड मेडल 40 हैं, कुल पदक 126 हैं। गोल्ड मेडल 40 हैं, कुल पदक 126 हैं। बार बार रिवाइज करना है, ऐसे रट जाएंगे, इसमें कुछ समझने का ज्यादा है नहीं। आप सोच रहे हो ना कि अगर जो बच्चा इसके लिए भी ये कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसकी कमांड इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं है, वरना इसमें कुछ गणित है ही नहीं, ये आंकड़े रटने हैं। अगर अमेरिका पहले स्थान पे है तो इसमें हमें कुछ निकालना थोड़ी है, याद करना है। अगर अमेरिका के 126 पदक हैं तो कुछ करना थोड़ी है, याद करना है बस। अगर अमेरिका के पदक 126 की बात कर रहे हैं, हम 40 गोल्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमें 6 मेडल मिले हैं और उनमें कितने कांस्य हैं, तो 5 हैं, याद करना है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास रजत कितने हैं, तो 1 है, याद करना है। अब ये कौन सा खिलाड़ी ने किस में जीता है, हमें ये याद करना है। अमन सहरावत ने कुश्ती में जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में, फ्री स्टाइल में, तो ये याद करना है बेटा, रटना है बार बार पढ़ के। अगर हॉकी का हमने कांस्य पदक स्पेन को हरा के जीता है तो कुछ नहीं गणित है इसमें, याद करना है। अगर 4 नए खेल शामिल हुए हैं तो याद करना है। ब्रेकिंग एक है, याद करना है। सर्फिंग दूसरा है, याद करना है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग तीसरा है, याद करना है। स्केट बोर्डिंग चौथा है, याद करना है। तो उसके लिए ये टॉपिक मुश्किल है जो याद नहीं कर सकता। जिसने हथियार छोड़ दिए हैं कि नहीं मुझ पे नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल टॉपिक है। अदरवाइज तो बस रटना है। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है। मैं बता रहा हूं शुभंकर फ्रिजेस से रटो भाई, रटना है। शुभंकर पैरालंपिक का भी फ्रिजेस से रटना है। 33वां ओलंपिक था, रटना है बेटा, कुछ और नहीं करना है। समझने का तो गणित है ही नहीं कि कैसे सॉल्व करेंगे, बस रटना है। पर वो होगा तब जब आपको अपने पे भरोसा होगा। ठीक है, चलिए। तो भरोसा तो भाई आप ही करोगे। अगर आपको ही खुद पे भरोसा नहीं है तो कोई दूसरा तो आपके अंदर भरोसा जगा नहीं सकता, फिर जिंदगी में नहीं जगा सकता। अब कॉमनवेल्थ से सवाल बनते हैं। कॉमनवेल्थ एक संगठन है, और वो कैसा संगठन है? अंग्रेजों का एक टाइम पे लगभग पूरे भारत पे अधिकार था। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व पे। तो अंग्रेजों की गुलामी में जो जो देश रहे थे ज्यादातर, उनसे मिलके अंग्रेजों ने एक संगठन बना लिया जिसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ कहते हैं। अब कॉमनवेल्थ संगठन जो बना है, तो कॉमनवेल्थ देशों के खेल भी होते हैं, यानी उसमें 56 है। अभी कॉमनवेल्थ में अभी कितने देश शामिल हैं, ये संस्था बना ली उन्होंने। इस संस्था में 56 देश शामिल हैं, और जो कॉमनवेल्थ में शामिल देश हैं उनकी एक अलग खेल प्रतियोगिता होती है जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स उन्हें हम कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है, राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू हुए थे। जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 1930 में शुरू हुए, और इनका जब ये शुरू हुए थे तो इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्योंकि आप देखोगे 1930 में तो ज्यादातर उन देशों पे अंग्रेजों का कब्जा था, यानी ज्यादातर देश अंग्रेजों के गुलाम थे। कब? 1930 में बेटा। तो इसलिए जब इनको शुरू किया गया तो इन्हें नाम दिया गया क्या? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर, सॉरी, ब्रिटिश एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, यानी ब्रिटेन के साम्राज्य के खेल, यानी जिन जिन पे ब्रिटेन का कब्जा है, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इन्हें कहा गया। फिर इनका नाम बदलता रहा, बदलता रहा। ये चीजें बीच में आप याद करो मत करो बेशक, ये आपकी मर्जी है। कोई बच्चा मेहनती है, करना चाहे कर सकता है। लेकिन फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो
कॉमनवेल्थ खेल हैं इनका नाम कॉमनवेल्थ कब से पड़ा? क्योंकि पहले ये ब्रिटिश एम्पायर खेल यानी ब्रिटिश साम्राज्य के खेल थे, बाद में कुछ और बदला, फिर कुछ और बदला। तो जो अभी नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स वो कब से पड़ा है? तो 1978 से इनको कॉमनवेल्थ खेल कहते हैं। कॉमनवेल्थ खेल इनको कहते हैं बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में पूछेगा सीधे सवाल, कॉमनवेल्थ में कितने देश हैं? 56 है। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल याद रखना है बेटा 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए। 1930 हैमिल्टन कनाडा में याद रखना है, सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 1930 हैमिल्टन कनाडा में। और ध्यान रखना है कि दूसरे वाले हुए थे लंदन में और भारत ने इनमें ही हिस्सा लिया था। दूसरे लंदन में हुए थे और भारत ने इनमें हिस्सा लिया। लेकिन सवाल पूछा जाता है सबसे ज्यादा यहां से कि भैया सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, भारत ने 1934 में पहली बार हिस्सा लिया जो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल थे। और ये 2 ओलंपिक के मध्य होता है, यानी कि जैसे 24 में ओलंपिक हैं, अब 28 में ओलंपिक होंगे, तो 26 में कॉमनवेल्थ हो जाएगा। यानी 2 साल उस ओलंपिक से दूर और 2 अगले से दूर, यानी 2024 के ओलंपिक से भी कितने का अंतर है अगर 26 में करते हैं? 2 साल का। और 28 वाले ओलंपिक से भी 2 साल का अंतर है, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है 5 बार। सीधे सवाल आता है सबसे ज्यादा बार यहां ये कहां पे हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं 5 बार। और जो लेटेस्ट थे बेटा वो कहां पे हुए थे? 2022 में बर्मिंघम में। और ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा कि 2022 में बर्मिंघम में और शुभंकर पेरी द बुल, शुभंकर पेरी द बुल, शुभंकर पेरी द बुल, ठीक है बेटा, शुभंकर पेरी द बुल, ठीक है। चलिए, शुभंकर जैसे वहां पे क्या था बताओ? क्या शुभंकर ओलंपिक का जो शुभंकर है क्या वो फ्रिजिस फ्रिजिस था बेटा? फ्रिजिस, फ्रिजिस जो एक कैप है, जो एक कैप है फ्रांस के लोगों के लिए महत्वपूर्ण। तो ओलंपिक का जो शुभंकर है ना, याद रखना है वो है फ्रिजिस। पैरालंपिक का भी क्या है बेटा? ओलंपिक का भी यही है। और पैरालंपिक यानी दिव्यांगों का जो ओलंपिक होता है, ठीक है, उनका भी शुभंकर क्या है? यही है। तो फ्रिजिस को आपको याद रखना है, लेकिन इसका पेरी द बुल है, इसका पेरी द बुल है, ठीक है। चलिए, 2022 के कॉमनवेल्थ खेल में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का आया और चौथे नंबर पे भारत रहा। आपसे पूछा जाएगा 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो बेटा चौथी है। कितनी है? चौथी, ठीक है। और भारत में कभी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं? हाँ जी, दिल्ली में हुए हैं एक बार, 2010 में। 2010 में बेटा एक बार दिल्ली में हुए हैं, याद रखना है। कहां पे हुए हैं? 2010 में एक बार दिल्ली में हुए हैं। और 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें भारत का स्थान दूसरा था, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन रैंक थी हमारी, इसलिए वो रैंक याद रखनी है, ठीक है। तो देखो, फिर से देखो यहां से कि भैया सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, कितने? 5 बार। अभी लेटेस्ट कब हुए थे? 2022 में, 22वें नंबर के ही थे, बर्मिंघम में हुए बेटा। उनका शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल था। 2022 में जो कॉमनवेल्थ खेल हुए तो उसमें पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, भारत का कौन सा था? चौथा था बेटा। ओलंपिक में हमारा 71वां था, कॉमनवेल्थ में हमारा चौथा है। हमने कुल मिला के 61 पदक जीते थे, इसमें 61 पदक जीते थे बेटा, हमने, याद रखना है। भारत में कब हुए बेटा? 2010 में। 2010 में हमारे कुल कितने पदक थे? 101। क्योंकि अपने देश में ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेहतरीन मॉरल अप होता है थोड़ा सा, तो ज्यादा बेहतर कर पाती हैं टीमें, इसलिए हम 101 पदक जीत गए और उस बार हमारा दूसरा स्थान था। आज तक हमने इतने पदक कभी भी नहीं जीते, ध्यान रखना है, 1934 से लेके, क्योंकि हमने 34 में ही हिस्सा लिया था पहली बार, हमने कभी भी 101 पदक नहीं जीते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, और 2010 के जो खेल हैं उनमें पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, इसमें अक्सर ऑस्ट्रेलिया का ही पहला स्थान आता है। देखो, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया का ही पहला स्थान है, 2010 में भी ऑस्ट्रेलिया का ही पहला स्थान था, पर अभी हमारा 22वें कॉमनवेल्थ में चौथा स्थान है।
और ऑस्ट्रेलिया का कितना बेटा? पहला स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, नोट नहीं कर पा रहे हैं। बेटा नोट आपको बाद में करना है। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि आपको पढ़ते वक्त पूरा फोकस पढ़ाई पे ही रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप नुकसान उठाएंगे। इसलिए आपको मैंने हमेशा कहा है, गुड़िया बबीता, सुधीर कुमार एक लड़का है वो भी कह रहे हैं बेटा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे तो आप अच्छी तरह पढ़ने पे फोकस नहीं कर पाएंगे और फिर कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है शुभंकर क्या है, मैंने कल 2-3 बार बताया, तो या तो उस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली है, और या फिर क्या हुआ है कि या उन्होंने उस टाइम पे नोट करने के चक्कर में वो ध्यान से पढ़ाई नहीं। आपका उद्देश्य पहला पढ़ना है। अगर आप चीजों को समझ नहीं पाए ना, तो ये डाटा तो सारा किताब विताब में भी हर जगह है, ये तो बेटा हर जगह है, ठीक है, ये हर जगह है। अगर आप इसके चक्कर में पड़े रहे तो फिर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगी। तो ये हो गया अब तक। कॉमनवेल्थ में बेटा ये पदक विजेता पहले भारतीय, ये ज्यादा नहीं पूछा गया अभी तक, न ये पूछा गया है, पर कॉमनवेल्थ में गोल्ड पहले जीता किसने? कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, यहां से सवाल बने हैं। कौन है कौन? देखो, जो कॉमनवेल्थ खेल होते हैं तो उनमें सबसे पहले भारत की ओर से जो गोल्ड जीता है वो मिल्खा सिंह ने। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा पहले गोल्ड मेडलिस्ट कौन है कॉमनवेल्थ में? इन्होंने 1958 में इंग्लैंड में गोल्ड जीता था और भारत के ये पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारत के लिए पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ का दिलवाया है इन्होंने। जैसे ओलंपिक किसने दिलवाया था बेटा? ओलंपिक दिलवाया था पहला किसने? अभिनव बिंद्रा ने। भारत में अभी तक कभी ओलंपिक नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है बेटा। चलिए, अब महिलाओं में भी पूछ लेता है, तो ये रूपा उन्नीकृष्णन है। कौन है बेटा? रूपा उन्नीकृष्णन। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनमें से एक कौन है? एक तो है बेटा कि जिन्होंने पुरुषों की कैटेगरी में पहला गोल्ड जीता है, मिल्खा सिंह, और महिलाओं में रूपा उन्नीकृष्णन है। रूपा उन्नीकृष्णन। पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1938 में। देखो चीज समझो, 3 अलग अलग टाइमलाइन। देखो 1930 पहले खेल हुए ना, ये कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। 1934 भारत ने हिस्सा लिया। ये 4 टाइमलाइन याद रखना। 1934 भारत ने हिस्सा लिया। 1938 महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने, ठीक है, हिस्सा लिया। और बेटा 1958 भारत की महिलाओं ने, क्योंकि जब महिलाओं ने हिस्सा लिया था तभी भारत की महिलाओं ने नहीं लिया था, भारत की महिलाओं ने 1958 में। तो ये 4 साल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले खेल हुए बेटा 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, 1934 भारत ने हिस्सा लिया है। किसने लिया है बेटा? 1934 में भारत ने हिस्सा लिया, 1938 में महिलाओं ने, और 1958 में भारत की महिलाओं में। 1938 महिलाओं ने और 1958 में भारत की महिलाओं ने। और ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है जब हम किसकी बात करते हैं? कॉमनवेल्थ खेल की बात करते हैं। तो ये 4 साल आपको पता होना चाहिए। अब एक पूछा जाता है डेविड डिक्सन पुरस्कार का संबंध किन खेलों से है? तो बेटा कॉमनवेल्थ में जो बेस्ट खिलाड़ी होता है, कॉमनवेल्थ खेलों में एक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया जाता है कि भाई ये सबसे बेहतरीन है। तो जब ये भारत की तरफ से सबसे पहले किन्हीं को मिला तो उनका नाम था समरेश जंग। समरेश जंग जो हैं डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और डेविड डिक्सन का संबंध कॉमनवेल्थ से है। किसे दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को ये डेविड डिक्सन पुरस्कार बेटा
दिया जाता है। ठीक है, चलिए 2010 के कहां पे हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, नई दिल्ली में। जल्दी से पढ़ो। सबसे पहले पदक विजेता राशिद अनवर हैं, पर इनका कांस्य पदक है और कांस्य से सवाल नहीं बने। यानी पहली बार जो पदक हमें मिला कॉमनवेल्थ में वो राशिद अनवर ने दिलवाया। और बेटा महिलाओं में अमी घिया और कंवल सिंह दो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, इन्होंने दिलवाया। पर सवाल बने हैं कहां से कि कॉमनवेल्थ में हमें पहला गोल्ड किसने दिलवाया है? तो मिल्खा सिंह ने पुरुषों की कैटेगरी में, रूपा उन्नीकृष्णन ने महिलाओं की कैटेगरी में। और रूपा उन्नीकृष्णन एक निशानेबाज है। कौन है? निशानेबाज है। तो इन दोनों का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 30 में पहली बार हुए खेल, 34 में भारत ने हिस्सा लिया है, 38 में महिलाओं ने, और 1958 में भारत की महिलाओं ने हिस्सा लिया है बेटा। डेविड डिक्सन पुरस्कार की बात करें तो कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है बेटा, समरेश जंग को दिया गया, समरेश जंग को। ठीक है, चलिए अब सवाल यहां से भी पूछा जाता है बेटा। पहले एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेल सबसे पहले कहां हुए? यहां से सवाल बनता है नई दिल्ली में 1951 में। एशियाई खेल का मतलब है जो एशिया के देशों के बीच हो। कॉमनवेल्थ जो संस्था है उसके मेंबर हैं, वो सब हिस्सा लेते हैं। एशियाई का मतलब जो एशिया के देशों के बीच हो बेटा। और ध्यान रखना है भारत में आज तक 2 बार हुए हैं और ये दोनों साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों बार दिल्ली में। तो यानी हमने जो 3 बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं की हैं, चाहे वो एशियन गेम पहले हों, चाहे 1982 के एशियन गेम हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, सारे के सारे नई दिल्ली में ही हुए हैं। कहां पे हुए हैं? सारे के सारे नई दिल्ली में ही हुए हैं। ठीक है, चलिए 1982 में शुभंकर था, अप्पू हाथी पूछ लेता है कि भाई 1982 के खेलों में इनका शुभंकर क्या था? अप्पू हाथी था। सबसे ज्यादा बार बेटा बैंकॉक में, जैसे मैंने बताया था। ओलंपिक सबसे ज्यादा बार कहां पे हुए हैं? ओलंपिक अमेरिका में। अगर देश की बात करें, ओलंपिक सबसे ज्यादा बार हम देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बार बेटा ओलंपिक हुए हैं, ध्यान रखना है, अमेरिका में। सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ सबसे ज्यादा बार बेटा कॉमनवेल्थ कहां पे हुए हैं? तो वो हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल बैंकॉक में हुए हैं। बैंकॉक यानी थाईलैंड, क्या हो जाएगा? थाईलैंड। 2022 में 19वें एशियाई खेल लेटेस्ट कहां हुए बेटा? 2022 में हुए थे, तो हांगझू में। हालांकि ये हुए 2023 में थे, जैसे कोविड की वजह से ये भी थोड़े लेट हो गए थे। तो हैं 2022 के, पर 2023 में आयोजित हुए हैं। कितने? 2023 में। इसके पदक पूछे जाएंगे आपसे तो आप बता दोगे। ये 2026 में नेक्स्ट कहां पे होंगे? तो बेटा नागोया, जापान में एक जगह है, कभी कभी इसको हम आइची नागोया भी लिखते हैं, आइची नागोया भी बेटा लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1982 में शुभंकर, अप्पू हाथी। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल बैंकॉक में हुए हैं। 2022 के बेटा हांगझू में हुए थे। सीधे सीधे सवाल आएगा, सीधे सीधे सवाल आएगा। और बेटा 20वें एशियाई खेल आइची नागोया जापान में, आइची नागोया जापान में। ठीक है, चलिए अब यहां 3 सवाल आते हैं कि एशियन गेम्स में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सचिन नाग ने जीता, सचिन नाग ने। अभी दिल्ली पुलिस में पूछा था कि भारतीय स्वर्ण पदक जो महिला है एशियाई खेल में पहला गोल्ड मेडल सचिन नाग ने जीता, पर वो तो पुरुष है। तो महिलाओं में पहली कौन है? तो बेटा कमलजीत संधू है, इन्होंने दौड़ में जीता था, कमलजीत संधू ने। ये दोनों नाम आते हैं। और एक सवाल बीच बीच में कई जगह पूछा गया है कि एशियाई में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, ओवरऑल तो कमलजीत संधू हैं, सबसे पहले उन्होंने ही जीता है, पर अगर वर्ड जोड़ दे पहली भारतीय महिला पहलवान तो विनेश फोगाट है। कौन है? विनेश फोगाट है बेटा। ठीक है, चलिए यहां से सवाल बनता है कि कौन से खेलों का प्रतीक चिन्ह जो है, एम्बलम जो है, वो ददसुरु यानी चमकता सूरज है। तो बेटा इन्हीं का है। और एशियाई खेलों के जनक, क्योंकि इन्होंने
एशियाई खेलों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यह है गुरुदत्त सौंधी। तो बेटा एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह ददसुरु और एशियाई खेलों के जनक गुरुदत्त सौंधी। खेलों का प्रतीक चिन्ह ददसुरु और जनक गुरुदत्त सौंधी, गुरुदत्त सौंधी। और जो इन्हें आयोजित करवाती है ना, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, उसका मुख्यालय पूछा जाएगा कुवैत। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत में है बेटा, ठीक है, कुवैत में। 2023 के बारे में दो तीन ही चीज याद रखना है। ये कहां पे हुए थे? हांगझोउ चीन में हुए थे। भारत के पदक 107 थे बेटा। और याद रखना है, खास बात यह थी कि भारत पहली बार 100 पदक को पार कर गया था। इसमें भारत ने उससे पहले कभी 100 पदक नहीं पार किए, ठीक है। चलिए, तो 100 पदक को पार कर गया था। और इसमें फिर आपको क्या बताना है, फिर आपको ये सीधे सीधे इस पे ध्यान देना है। 100 पदक को भारत का स्थान बताना है आपको। फिर तो 100 पदक याद रखना है बेटा, ये भारत के कुल पदक कितने हैं, और भारत का स्थान इसमें था चौथा, ठीक है। तो चौथा स्थान, ठीक है। और पहला किसका है? ठीक है, चौथा स्थान भारत का, ठीक है। पहला स्थान चीन का, ठीक है, पहला स्थान चीन का। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये आपसे संबंधित ज्यादा है नहीं, तो इसको छोड़ सकते हो, इसे मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो मैं हटा दूंगा। कल हम क्रिकेट के वर्ल्ड कप से शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के सवाल पूछे जाते हैं। कि नोट्स से भी हो जाएगा या सर बुक भी लेनी पड़ेगी? बेटा हो जाएगा, नोट्स से बिल्कुल हो जाएगा, नोट्स से हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ आज यही है, आशुतोष भाई आज यही है। यूट्यूब पे संडे को बेटा सुबह 9 बजे मैं क्वेश्चन का क्विज लेके आता हूं, और आधे घंटे 35 मिनट में 100 क्वेश्चन करते हैं फटाफट फटाफट, और आपके लिए बहुत मदद करेगा वो, सुबह 9 बजे। हाँ बेटा दिलीप कुमार जी, ऊपर ऊपर से निकल रहा है, ये याद करने का डेटा है, याद ही करना पड़ेगा, वरना तो ऊपर ऊपर से निकलेगा। अगर इसमें कुछ चीज समझ में आ रही हो तो आप मुझे बता देना, शाम को आप डाउट ग्रुप में डाल देना। पर अगर समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, तो फिर ये डेटा तो याद करना पड़ेगा। पीडीएफ बेटा याद रखना है, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा उस पे, जो हमारी ऐप है, जहां आपकी क्लास मिलती है ना रिकॉर्डेड, उसी के साइड में पीडीएफ भी मिलती है। हाँ बेटा कल क्लास हुई थी, सैटरडे भी क्लास होगी, और है ना, सैटरडे भी क्लास लेनी है आपको। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।